हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following structure represent structure of the O3 more accurately, right? So basically वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं तीन, इनमें से ज़्यादा मोर एक्यूरेट स्ट्रक्चर कौन सा है, राइट? सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट, सो दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर. Using moment of electron. राइट. सो व्हाट वी कैन डू इज, आपके पास ओजोन है, राइट? हम अपने आप स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले. तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ये बना सकता है, राइट? यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ कर लिए यहाँ पे. अब आप देख सकते हैं कि हर एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बिकॉज यू कैन सी 2, 4, 6 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं. यहाँ पे 2, 4 एंड 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 बॉन्ड से आ जाएंगे. यहाँ पे 2 एंड 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईच ऑक्सीजन हैज़ कंप्लीट ऑक्टेट. Each oxygen have complete octet, right? बट यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में ही ऐसा है, इस स्ट्रक्चर और इसमें. अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड स्ट्रक्चर बेसिकली एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, जो कि कुछ इस तरीके, राइट? तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, राइट? एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और पार्शियल डबल बॉन्ड है आपका. तो आप देख सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है यहाँ पे, बेसिकली स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं किया गया है, तो कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा. वाई नॉट? बिकॉज ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से इन्वॉल्व हैं. सो मोर एक्यूरेट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वो ये दोनों ही हैं, क्योंकि हर एक में आपका ऑक्टेट कंप्लीट है. सबसे पहले आपको देखना होता है कि जिस स्ट्रक्चर में आपके ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन हर एक एटम के कंप्लीट होते हैं, वही मोर एक्यूरेट स्ट्रक्चर होता है. तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर जो आपका है उसमें आपका ऑक्टेट कंप्लीट है. So according to this, your option number D is correct. I hope you understood this concept. Thank you so much and all the best.